चलो कोई बात नहीं। लो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो डायरेक्शन के बेसिस पर है वो टू टाइप से होता है। डायरेक्शन के बेसिस पर फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल में क्या होता है, वो सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम लोग यहाँ डेफिनेशन को देखें और यहाँ तक आपको दिख रहा है, देखो थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, यह आपकी रे है, ठीक है, सीधी नहीं है। ओके, ये आपकी कोई भी एक रे है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस रे को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट के रेस्पेक्ट टर्न करते हैं। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, पॉइंट के रेस्पेक्ट का मतलब हो गया इसकी पोजीशन में चेंज नहीं करना है, इसके रेस्पेक्ट टर्न करेगा, ठीक है। जैसे चक्की होती है ना, आटा पीसने वाली चक्की, उसमें भी एक सेंटर पॉइंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, उसके रेस्पेक्ट वो टर्न करता है। उसका जो चक्का होता है वो सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट ऐसे, ये कांस्टेंट रहता है, इसके रेस्पेक्ट हर पॉइंट उसका टर्न करेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे फैन होता है, फैन का जो सेंटर पॉइंट होता है वो कभी टर्न नहीं करता, कंप्लीट जो फैन है वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट टर्न करता है। ऐसे कोई मोटर ले लीजिए जो चक्कर लगा रही है, कुछ भी ले लीजिए, उसमें भी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो कांस्टेंट होता है, उसके रेस्पेक्ट उसका टर्न होता है, उसके अतिरिक्त सभी पॉइंट टर्न करते हैं। तो हम इसको टर्न करेंगे, टू टाइप से टर्न कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टर्न करने वाले हैं। ऐसे हमने, जैसे मान लो ऐसे टर्न कर लिया, टर्न कर लिया, और टर्न करने की डायरेक्शन भी हम शो कर देंगे। ये लो, ये इसकी डायरेक्शन हो गई है, ये इसकी डायरेक्शन है, आराम से हमें दिख रही है कि ये इसकी डायरेक्शन है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करते हैं किसी भी कोण को बनाने में, तो ऐसे एंगल को आप पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ये एंगल पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव, ये एंगल क्या कहलाएगा, पॉजिटिव प्लस आई वी, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, ये हो गया पॉजिटिव, आई वी लास्ट में आता है ना पॉजिटिव के अंदर, ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये एंगल पॉजिटिव एंगल क्यों है, क्योंकि यहां पर जो डायरेक्शन यूज ली गई है वो कौन सी डायरेक्शन यूज ली गई है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा। आप देख लीजिए, जब आपने सबसे पहले एंगल बनाया होगा, आप जो अपना डी है, एंगल बनाने के लिए डी यूज करते हैं, ठीक है, जब आप डी यूज करते हैं तो आप हमेशा एंगल को इधर से ही पढ़ते हैं, ऐसे ही, ये 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे आपने बनाया होगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो स्टार्ट है वो पॉजिटिव एंगल बनाने से ही होती है। आपने कभी भी डी बना के इधर से एंगल कम बनाए होंगे, जैसे ये डी है आपका, जैसे समझ लीजिए आप, ये ऐसे डी बना हुआ आपका, आपने हमेशा एंगल यहां से बनाया, ऐसे करते करते यूं आए आप, तो आप यूं आ रहे हैं, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो आप जो एंगल बना रहे थे वो पॉजिटिव बना रहे थे। अगर आप यहां से बनाते हैं एंगल, यहां से यू 10, 20, 30 ऐसे करते करते, तो आप यूं जा रहे होते हैं, तो अगर इधर से एंगल बना रहे हैं तो आप नेगेटिव एंगल बना रहे हैं, क्योंकि दो डायरेक्शंस होती है, और डी के अंदर जो मेजरमेंट है वो भी दो डायरेक्शन में है। यहां से यहां एंगल पढ़ते हुए आइए, पॉजिटिव एंगल, यहां से यहां एंगल पढ़ते जाइए तो नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो अभी जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसमें कौन सी डायरेक्शन यूज की गई है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, इसको हम यहां से पकड़ेंगे और यू टर्न कर रहे हैं हम लोग। अब टर्न करना ये हमारे हाथ में है, हम जितना चाहे टर्न कर सकते हैं। इसको हम यहाँ भी रोक सकते थे, इसको हम यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं, और पीछे ला सकते थे जितना टर्न, और आगे से ला सकते हैं हम घुमा के। ये हमारे हाथ में है कि हमें एंगल कितना बड़ा एंगल चाहिए, छोटा एंगल चाहिए, उसके बेस पर। आप तो डायरेक्शन पे फोकस करो, उसके परिमाण पे फोकस मत करो, कितनी वैल्यू आ रही है, एंगल कितना है, नहीं, आप इसके डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर किसी भी एंगल में आप देखते हैं तो डायरेक्शन के
एंगल को आप बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। इसीलिए हमने यहां पर, अगर इसका एंगल की वैल्यू है मान लो 45 डिग्री, समझ लीजिए 45 डिग्री है, उसको भी ढंग से पढ़ेंगे अभी हम 45 डिग्री को भी, अगला टॉपिक हमारा वही है। तो 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के साथ हम लगाएंगे प्लस 45 डिग्री। अब तक तो हम नहीं लगा रहे थे, उसमें गौर भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहले हम प्लस और माइनस पे गौर ही नहीं करते थे। कोई भी एंगल बोले हम तो उसको प्लस के साथ ही लिखते थे, हम कोई साइन यूज ही नहीं करते थे, हमने कभी गौर नहीं किया कि ये प्लस होता है ये माइनस होता है, नहीं। तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लगा आप 11th क्लास में है और डायरेक्शन के आधार पर एंगल्स का जो टाइप है वो आप पढ़ रहे हैं, तो अब आपको प्लस और माइनस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यदि परिक्रमण की दिशा, पूरा लेता हूं, किरण के परिक्रमण, घुमाने, परिक्रमण मतलब घुमाना, परिक्रमण की दिशा क्या हो रहा है, वामावर्त, वामावर्त हो, वामावर्त का हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, गुड। तब आगे लिख लेना आप, यदि किरण के परिक्रमण की दिशा वामावर्त हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तब ऐसे कोण को क्या कहा जाता है, धनात्मक कोण कहा जाता है। ऐसे एंगल को आप पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, सेकंड एंगल कौन सा हो जाएगा, बहुत आसान सा काम हो गया हमारा। ठीक है, इसका हम डायग्राम और बनाए तो और भी डायग्राम बन सकते हैं, बहुत सारे एंगल डायग्राम बन जाएंगे। लो, अब अगला लिख रहे हैं हम लोग, ऋणात्मक। दो ही प्रकार होते हैं ये, ऋणात्मक कोण मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल को देखो स्टूडेंट, नेगेटिव एंगल्स के अंदर थोड़ा सा जगह बढ़ा लेता हूँ। अब बोर्ड में जगह हो गई, हमारा काम हो जाएगा इससे, है ना। ये दिख रहा है ना आपको जगह। नेगेटिव एंगल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम कोई भी एक एंगल बनाते हैं, देखो आप देखना इसको, ये हमारा कोई भी एक रे है, कोई भी एक रे है, ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, इनिशियल स्टेज है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है, क्योंकि रे का स्टार्ट यहां से होता है, तो इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु होता है इसका, है ना, टर्मिनल पॉइंट कहलाता है ये। तुम क्या कर रहे हैं, अभी रे है, टर्न करेंगे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उठा के ले जाए, उठा के यहाँ रख दे तो ऐसे घुमा दे, नहीं, ये यहीं पर रहना चाहिए इस पॉइंट को। ओके, अब इसको टर्न करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, यूं मान लीजिए ऐसे, जितना आप टर्न करना चाहे आप टर्न कर सकते हैं। तो इसमें जो टर्न आया वो ये वाला टर्न आता है, डायरेक्शन, ये इनिशियल स्टेज था इसका, ये टर्मिनल है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये इसकी अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक सरल रेखा है या भुजा है, तो ये अंतिम भुजा है, और ये पॉइंट अपनी जगह ही है। इस रे का हर पॉइंट यहां से उठकर यहां आ गया, हर जगह हर पॉइंट चेंज हो चुका है, पोजीशन बदल चुका है, लेकिन ये वो पॉइंट है जो कांस्टेंट है, अपनी पोजीशन को कांस्टेंट रखे हुए है, स्थिर है। ठीक है, अब इस एंगल को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव एंगल बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। घड़ी की जो आपकी निडल्स होती है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जानते हो आप लोग कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन है, उसको बोलते हैं। यस सर। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि किरण, यहाँ पर कोई भी रे है के परिक्रमण, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पर आराम से इसको कॉपी करना है। परिक्रमण की दिशा, परिक्रमण की दिशा क्या हो, दक्षिणावर्त हो। चलो यहां ले लेता हूं मैं, दक्षिणावर्त मतलब
क्लॉकवाइज हो तब प्राप्त ऐसा कोण, लिख देता हूं पूरी तरह से, तब प्राप्त ऐसा कोण, जो भी कोण हमें प्राप्त होगा, कोण कौन सा कोण कहलाएगा? ऋणात्मक कोण कहलाता है। और यहां पर ये धनात्मक कोण कहलाता है। जो एंगल यहां से प्राप्त होगा धनात्मक या ऋणात्मक। एंगल्स को स्टूडेंट्स हमने कुछ पढ़ लिया है। एंगल्स का मेजरमेंट, एंगल्स को मापना कि उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे आप अपनी लेंथ का मेजरमेंट कर लेते हैं ना, आपकी लेंथ कितनी है, फिर आप कंपेयर कर पाते हैं कि हमारी फैमिली के अंदर कि मेरी जो लेंथ है अदर मेंबर के साथ अधिक है, कम है, अधिक है तो कितनी अधिक है, कम है तो कितनी कम है। ऐसे अपना वेट है, उसका मेजरमेंट भी आप कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपके डेली घर में दूध कितना लीटर आता है, कितना मिलीलीटर आता है, उसका मेजरमेंट भी आप कर लेते हैं। ऐसे ही आपके घर में कितनी लाइट कंज्यूम हो रही है, उसका मेजरमेंट के लिए मीटर लगा होता है जिसके अंदर रीडिंग है, रीडिंग आती है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और उसके अकॉर्डिंग उसका चार्जेज आपको देना पड़ता है, डिपार्टमेंट को आपको पे करना पड़ता है। तो आपकी कोशिश हमेशा रहती है कि कम से कम हम लाइट कंज्यूम करें, कम से कम यूनिट हम लोग कंज्यूम करें, ताकि हमारा जो एक्सपेंसेस है, लाइट का खर्चा है, वो कम हो जाए। तो बहुत कुछ माप सकते हो आप। ऐसे आपका जो फैन है, कई बार आपको लगता है कि गर्मी लग रही है तो फैन ऑन किया जाए, फिर देखा कि अभी गर्मी लग रही है तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाए। उसमें एक रेगुलेटर सिस्टम होता है, आप जानते हो, स्पीड प्लस और माइनस करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर फर्स्ट स्पीड पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पर है, फिफ्थ पर है। तो हर एक चीज को मापा जाता है, उसकी एक माप होती है कि आपको कितने स्पीड में इस फैन को टर्न करना है। तो जो मेजरमेंट होता है, वैसे हम एंगल का मेजरमेंट भी करेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा वही है। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले हम ये जानना चाह रहे हैं आज की क्लास में कि एंगल होता क्या है, और डायरेक्शन के आधार पर यदि हम एंगल को डिवाइड करें, उसको पार्ट्स में डिवाइड करें, तो कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। ये पूछ रहे हैं, स्टूडेंट पूछ रहे हैं दो, एक यूनिट के, एक मिनट क्या पढ़ा देख लेता हूं, कितने रुपीज होते हैं। एक मिनट सर, एक यूनिट के कितने रुपीज होते हैं? एक यूनिट, आप देखो स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसका। ये जो यूनिट है ना, यूनिट, ये अपने आप में अननोन होता है, अज्ञात। जैसे मैं कह दूं आपको कि हम किसी भी शॉप पर गए और हमें वहां से 1 किलो कोई सामग्री, जैसे चीनी लेनी है, आपको शुगर लेनी है ना, तो 1 kg बोलेंगे आप, 1 kg ऐसे बोलेंगे ना, बोलेंगे आप 2 kg, 3 kg। तो kg का मतलब हो गया वेट, आप इतना वेट उस शुगर का लेना चाहते हैं, 1 kg। या आप कह सकते हैं 1 क्विंटल, 1 क्विंटल मतलब हो गया 100 किलोग्राम, 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम, सब 1 ही है। 1 kg, 1 क्विंटल, 1 टन, सब 1 के साथ आ रहा है, 1 1 1 ऐसे। तो एक जगह हमने केजी यूज किया, एक जगह हमने क्विंटल यूज किया, एक जगह हमने टन यूज किया, लेकिन मात्रा में बहुत फर्क है। सब में 1 1 1 1। अगर उन सबको हम कॉमन बोले, केजी, क्विंटल, टन, तो उनको बोलते हैं यूनिट। सबको क्या बोलते हैं हम? यूनिट, 1 यूनिट। अब यूनिट का मतलब केजी आप ले सकते हैं, यूनिट का मतलब आप क्विंटल ले सकते हैं, यूनिट का मतलब आप टन ले सकते हैं, यूनिट का मतलब आप ग्राम ले सकते हैं, 1 ग्राम। यूनिट का मतलब 1, और भी उससे छोटी भी कोई इकाई हो तो उसको ले सकते हैं। यूनिट अपने आप में एक वो है, क्या बोल सकते हैं, माप होती है, मतलब अज्ञात रूप में होती है वो। अब आप कुछ भी ले सकते हैं। आप जैसे आप दूध ले रहे हैं घर के अंदर, तो 1 में ले रहे हैं, 1 लीटर, 1 मिलीलीटर, 1 किलो लीटर, ऐसे ऐसे लेते नहीं लेते हम लोग। तो वो 1 में लीटर भी चलेगा, 1 में मिलीलीटर भी चलेगा, 1 में किलो लीटर भी चलेगा। अगर लीटर, मिलीलीटर, किलो लीटर, उनको आप ले सकते हो यूनिट।
यूनिट अपने आप में एक छिपी हुई मात्रक होता है, इकाई होती है। यूनिट का मतलब इकाई, जो अपने आप में क्या है, हम क्लियर नहीं करते सामने वाले को। तो उन्होंने क्या कह दिया, ऐसे पूछा एक यूनिट के कितने रुपीज होते हैं। तो एक यूनिट का मतलब हम क्या मान रहे हैं भाई, ये तो अज्ञात है, कोई नहीं बता सकता। एक यूनिट क्या है, यूनिट का मतलब क्या माना जाए, यूनिट को क्लियर करना पड़ेगा। आप ऐसे बोलो 1 रुपए में, जैसे मान लो एक, मैं तो ऐसे नहीं कह सकता, एक गड्डी के अंदर कितने रुपए होते हैं, जैसे 500 की एक गड्डी में कितने रुपए होते हैं, ऐसे तो हम कहेंगे साहब 50,000 होते हैं साहब, है ना। 2,000 की एक गड्डी है, 2,000 के नोटों की एक गड्डी में कितने रुपए होते हैं, तो हम कह देंगे साहब 2,000 की अगर 100 एक गड्डी मतलब 100 नोट होते हैं साहब, 2 लाख। ऐसे ना। यूनिट का मतलब क्लियर करना पड़ेगा, यूनिट अपने आप में अज्ञात है, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तो कुछ क्लियर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन अपने आप में, यूनिट की प्राइस चेंज होती रहती है। वेरी गुड। हाँ, एक स्टूडेंट आंसर दिया, यूनिट की प्राइस मतलब यूनिट अपने आप में क्या होता है, अज्ञात है, उसके बारे में हमें लिखना पड़ता है। हाँ, अगर हमें कोई पता नहीं हो ना कि मुझे रुपए लिखना है, पैसे लिखना है और कुछ लिखना है, तो यूनिट लिख दो वहां पर। आप समझ नहीं पा रहे हो कुछ भी, तो वहां क्या लिख सकते हो, यूनिट। यूनिट का मतलब आप बताना चाह रहे हो कि यहाँ पर यूनिट आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा आएगा, तो वहां यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, तो सामने वाला उससे थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। आपने आंसर पूरा तो नहीं दिया, लेकिन कुछ कुछ दिया। चलो, आज की क्लास हमारी पूरी हो रही है। आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है, अगर आपको जैसे कुछ एंगल्स बनाने, स्टूडेंट वो चलते चलते एंगल बनाते हैं हम लोग, हमें +45 डिग्री एंगल बनाना है, +45, तो यू बना देना आप +45, ये बन गया +45 डिग्री। अगर आपको -45 डिग्री एंगल बनाना है इसमें, तो कैसे बनाओगे आप, ऐसे यू बनाना आप इसको, तो ये हो जाएगा आपका -45 डिग्री।